स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही होगा कि एनटीए का फाइनली एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आ गया। एजुकेशन मिनिस्टर जो है प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने क्लियरली बताया है कि एनटीए जो है अगले साल से जितने भी एग्ज़ाम है सारे, खासकर जो बड़े बड़े कंपेटिटिव एग्जाम्स है, जेई हुआ, नीट हुआ, वो एनटीए कंडक्ट करेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करेगा। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको क्विकली बता देता हूँ कि इस अनाउंसमेंट में क्या क्या समझ में आया है, उसका क्या इम्प्लीकेशन है, और उसके बाद सबसे ज़रूरी चीज़ कि इसका फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग डरे हुए होंगे, हे भगवान पता नहीं क्या होगा, बाढ़ आ जाएगी, कायनात आ जाएगी। कुछ भी नहीं है। जो अनाउंसमेंट है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, हर बच्चे के लिए बहुत अच्छा है जो इंडिया में एक बार 3 घंटे एग्जाम लिख के उसमें परफॉर्म करने के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। तो एक बार मैं आपको पहले बता देता हूं कि इस अनाउंसमेंट का मतलब क्या है, इसका इंप्लीकेशन क्या है, फिर मैं आपको बता देता हूं कि इसका फायदा कैसे उठाएं। ठीक है, तो पहली चीज ये समझ लीजिए, नीट की बात करें तो नीट जो है फरवरी में होगा एंड मई 2019 को होगा। ठीक है, दूसरी चीज, सिलेबस हैज नॉट चेंज, सिलेबस बिल्कुल नहीं बदला है। ठीक है, दूसरी बात हो गई। तीसरी बात हमारे लिए यह है कि इस सारी चीज में कि ओनली ऑनलाइन मीडियम में टेस्ट होगा। ठीक है, यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझना गाइस। आपको अभी से ऑनलाइन टेस्टिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और आपने हमारा वीडियो कोर्स लिया हुआ है तो ये आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिल जाता है कि आपको यहाँ पे जो भी टेस्ट करते हैं, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आपको आदत पड़ रही है कंप्यूटर पे या फोन पे ऑनलाइन टेस्ट प्रैक्टिस करने की। इससे जो लोग टेस्ट ऑनलाइन प्रैक्टिस किए बिना नहीं किए बिना जा रहे हैं, उनको नुकसान होने वाला है। ठीक है, चौथी चीज क्या है, ये जो टेस्ट है, ठीक है, 4 to 5 डेट्स पे होगा। इसका मतलब क्या है, एक दिन टेस्ट नहीं होगा। जैसे फरवरी में जो टेस्ट हो रहा है तो 5 डेट्स को टेस्ट होगा। और इसका मोटा मोटा रीजन ये समझ लीजिए, सरकार के लिए यदि 13 लाख बच्चों को एग्जाम लिखना है तो 13 लाख कंप्यूटर अरेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। ठीक है, एक बार में सारे लोग टेस्ट लिखने के लिए आ गए, तो वो क्या करेंगे कि 5 दिन में 3-4 विंडोज बना देंगे। तो फिर आपको 13 लाख डिवाइडेड बाय 20 के आसपास, यानी एक बार में आप 70-80 हजार कंप्यूटर अरेंज करा पा रहे हैं तो आप बच्चों का टेस्ट करा देंगे। ठीक है, आप ये भी समझ लीजिए कि एक जगह पे बहुत सारे कंप्यूटर नहीं हो सकते जिसमें बच्चे को बैठा के टेस्ट लिखाए जा सके। जैसे आप फिजिकल सेंटर्स में लिखाते हैं कि एक सेंटर पे आपने 500 बच्चे डाल दिए। ठीक है, एक जगह पे हो सकता है 500 बच्चे अरेंज करना मुश्किल हो, क्योंकि ये एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बाहर सिक्योरिटी की जरूरत होती है। तो 70,000 से 80,000 कंप्यूटर मोबिलाइज होंगे और उसके कोरस्पॉन्डिंग सेंटर्स बहुत ज्यादा होंगे, और सेंटर्स बहुत ज्यादा होंगे तो सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत होगी। तो इमेजिन करिए 70-80 हजार की जगह 13 लाख कंप्यूटर अरेंज करने पड़े, तकलीफ का काम है। इस वजह से इन टेस्ट को 4 से 5 डेट्स में कंडक्ट किया जाएगा, फरवरी में भी और मई में भी। और उसके अलावा इसके अंदर एक ही दिन में हो सकता है मल्टीपल टाइम्स में टेस्ट हो, 2-3 स्लॉट्स के अंदर। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। ये मोटी मोटी कहानी है। ठीक है, अब ये चीज समझ लीजिए कि हमें इस चीज का, और एक और चीज समझ लेते हैं, मैं आपको डेट से भी बता देता हूं। ये एक्सपेक्टेड है कि ये जो आपका फरवरी वाला जो टेस्ट है, इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो है, जो मुझे डेट बताई गई है, एप्लीकेशन फॉर्म जो मैं देख सकता हूं, वो आ जाएंगे 1 अक्टूबर 2018 को, ज़्यादा दूर नहीं है। और आप इसे 31 अक्टूबर 2018 तक भर सकते हैं। ठीक है, फरवरी वाले टेस्ट की एक्सपेक्टेड डेट है 3 फरवरी से 17 फरवरी 2019। ठीक है, ये हो गया अपना फरवरी टेस्ट। ठीक है, और इसके अलावा जो मई वाला टेस्ट है उसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा फॉर मे टेस्ट। ठीक है, इसका आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये आ जाएगा 2nd वीक ऑफ मार्च में। अच्छा, और इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका, इसका रिजल्ट आ जाएगा 1st वीक ऑफ मार्च में। ठीक है, और ये जो है मे टेस्ट के लिए 2nd वीक ऑफ मार्च में इसका आपका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म
टेस्ट एक्सपेक्टेड है, मई टेस्ट एक्सपेक्टेड है 2 मई से, 2 मई लिखूं, 12 मई से 26 मई तक। ठीक है गाइज, मैं भी इन चीज़ों को है ना कैप्चर करने की कोशिश कर रहा हूँ। रिजल्ट एक्सपेक्टेड है फर्स्ट वीक ऑफ जून में। ठीक है, तो ये वो सारी इंफॉर्मेशन है जो आपको इस समय जानना जरूरी है। फरवरी और मई में टेस्ट होगा, सिलेबस चेंज नहीं हुआ, सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट होगा। हर एक टेस्ट फरवरी वाला और मई वाला 4 से 5 डेट्स पे होगा। इसका मैंने आपको रीजन समझा दिया क्यों ऐसा हो रहा है। फरवरी वाले टेस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में आ जाएगा, लास्ट वीक तक आप उसे भर सकते हैं। फरवरी में टेस्ट 3 फरवरी से 17 फरवरी के बीच में एक्सपेक्टेड है। जो 4-5 डेट्स की हम बात करें, 4 से 5 डेट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में एक्सपेक्टेड है। और मई वाला टेस्ट, उसका एप्लीकेशन फॉर्म सेकेंड वीक ऑफ मार्च में आ जाएगा। टेस्ट 12 मई से 26 मई तक एक्सपेक्टेड है और रिजल्ट फर्स्ट वीक ऑफ जून में आ जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज आप समझ लीजिए, ठीक है, बेस्ट ऑफ 2 स्कोर्स जो आप फरवरी में, लेट से आपका स्कोर आता है 357, ठीक है, और मई में आपका स्कोर आता है 550, तो आपका 550 कंसिडर किया जाएगा। या फरवरी में आपका स्कोर आता है 550 और मई में आपकी तबीयत खराब हो गई, टाइफाइड वगैरह हो गया, और आपका स्कोर आता है 200, तो 550 कंसिडर किया जाएगा। 2 स्कोर्स फ्रॉम टेस्ट इन February एंड May। ठीक है, और गाइज ये वाली जो चीज है ना, ये मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त है। और इसके लिए है ना, मुझे लगता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन ये था, जब मैंने पिछला वाला वीडियो रिकॉर्ड किया था, कि मुझे लग रहा था कि दिसंबर में तो हर हालत में नहीं हो रहा, तो वो सही है, दिसंबर की जगह फरवरी में हो रहा है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा था। मुझे ऐसा भी लग रहा था हो सकता है एनटीए इस बार कंडक्ट ही ना हो, क्योंकि एनटीए का गठन थोड़ा भी रिसेंटली हुआ है, उनका जो चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं वो भी रिसेंटली हुए हैं। पर इस मामले के लिए आपको इस सरकार को बोलना पड़ेगा कि इनमें दम है। ठीक है, ये चीज जो है बच्चों के लिए बहुत जबरदस्त है। एक बच्चा है हमारे प्लेटफॉर्म पे भोपाल में, बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी, एग्जाम से पहले 450, 500, 550 तक नंबर आ रहे थे, और नीट के एग्जाम में कुछ प्रॉब्लम हुई, क्योंकि 3 घंटे के लिए है ना आपको परफॉर्म करना पड़ता है। आप 2 साल से मेहनत कर रहे हैं, 2 साल से कहानियां सुन रहे हैं, और वो 3 घंटे की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब क्या है, एक बार आपकी हवा खिसक गई, फरवरी में टेस्ट हुआ, आप नहीं लिख पाए, आप प्रेशर में आ गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 1 साल बर्बाद हो गया, आपको मई में वापस मौका मिल रहा है। तो इस चीज के अराउंड अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस सारी चीज से कैसे फायदा उठा सकते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं इस वाली चीज को नहीं मिटाता, ये वाली सारी चीज का आप एक बार स्क्रीन कैप्चर कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपको और कोई इंफॉर्मेशन जानने की जरूरत नहीं है इस अनाउंसमेंट जो अभी हुआ है। ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं और अब एक बार इसे समझ लेते हैं कि क्या करने की जरूरत है। ठीक है, बेस्ट ऑफ 2 स्कोर्स फ्रॉम टेस्ट इन February एंड May। गाइज आप लोग बहुत खुशनसीब है, आपको ये मौका मिल रहा है, मैं सीरियसली बता रहा हूं, दिस इज वेरी गुड फॉर यू। अब इसका फायदा कैसे उठाएंगे? ठीक है, पहला टेस्ट आपका फरवरी में, दूसरा टेस्ट आपका मई में, और इसी के हिसाब से हम लोग एक अपडेटेड शेड्यूल पब्लिश करें। अभी तक हम लाइव सेशन में भी थोड़ा स्लो चल रहे थे, मैं आपको अपडेटेड शेड्यूल, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे थे, नहीं दे रहे थे, पर अब आपके सारे बहाने खत्म हो गए। एनटीए क्या होगा एग्जैक्टली पता है। ये टाइम है कि यदि आपने तैयारी चालू नहीं की, इसके बाद बहुत लेट हो जाएगा। अभी आप इसी वक्त तैयारी चालू करिए। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं मत करिए, वीडियो कोर्स से पढ़ लीजिए। ठीक है, कोचिंग में जा रहे हैं मेहनत करना चालू कर दीजिए। मैंने जैसा आपको बताया था, कोचिंग में जाने से पहले वीडियो देख के जाइए, क्योंकि ये फरवरी तक टाइम कम है और इसका फायदा उठाना है। ठीक है, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपकी अभी तैयारी इस तरह से होनी चाहिए कि फरवरी तक, ठीक है, कम से कम, ठीक है, आइडियल होगा कि आप फुल सिलेबस कंप्लीट कर लें। ठीक है, पर जो बच्चे 12th में हैं उनके लिए मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उनका स्कूल भी है, पर आपका यदि एब्सेंटी स्कूल वगैरह है तो पॉसिबल है, फुल सिलेबस कंप्लीट कर लें। यदि आप नहीं कर सकते, इफ यू कैन नॉट, ठीक है, और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे लगता है कि ये बहुत मुश्किल काम है,
ठीक है। तो जिन चैप्टर से थोड़े कम क्वेश्चन आते हैं हिस्टोरिकली, ठीक है, तो हमने क्या किया है, हम जो आपको शेड्यूल देंगे उसमें हम प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है, और हीट जो चैप्टर है, हीट के जो 3 चैप्टर हैं, इनको हमने पीछे पुश कर दिया है, ठीक है। तो फरवरी के अंदर टेस्ट से पहले, ठीक है, और हमने इनऑर्गेनिक को भी थोड़ा पीछे पुश कर दिया, प्लांट फिजियोलॉजी, हीट के 3 चैप्टर एंड इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को छोड़ के, क्योंकि उसमें थोड़ी याद करने वाली चीजें हैं, ठीक है। तो हमारे जो लाइव सेशंस होंगे हमने इस तरह से अब अरेंज कर दिए हैं, बिल्कुल एनटीए के हिसाब से, इस टेस्ट शेड्यूल के हिसाब से, कि इससे पहले आपके करीब 97 में से करीब आपके 80 चैप्टर के आसपास हो जाएं, ठीक है। और बाकी चैप्टर आप बीच में यदि टाइम मिल रहा है तो उसे करके करिए, पर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। भाग भाग के बिना समझे बस नाम के लिए चैप्टर खत्म कर लिए, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम लोग जो अभी शेड्यूल पब्लिश करें वो ऐसा नहीं है कि बेमतलब में कंप्रेस कर दिया और सारे 97 चैप्टर हम आपको उनके लाइव सेशन, उनकी सारी तैयारी फरवरी से पहले खत्म करा देंगे जिन लोगों ने हमारा वीडियो कोर्स लिया है, ठीक है। हम लोग इससे पहले आपके 80 चैप्टर ही करा पाएंगे 97 में से, ठीक है। और इसके बाद ये बचे हुए 17 चैप्टर यहां पे खत्म होंगे, ठीक है, और इसके साथ यहां पे आपका रिवीजन भी चालू हो जाएगा, जैसा हमने पिछले बार नीट 2018 में किया था, ठीक है। अच्छी बात क्या है कि इस टेस्ट के बहाने आप एक रफ्तार मेंटेन करके काफी सारा सिलेबस खत्म करेंगे। और गाइस, मैं आपको कह रहा हूं, यदि आप मेरी बात पे विश्वास करते हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, फरवरी का टेस्ट हर हालत में देना है, हर हालत में, ठीक है। यह तमाशा नहीं कि नहीं सर मई में दे लूंगा, आपको मौका मिल रहा है, टेस्ट जाके देना है, टेस्ट से डरना नहीं है। एक बार टेस्ट दे लोगे डर खत्म हो जाएगा, मई में जबरदस्त परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, और फरवरी में अच्छा परफॉर्मेंस हो गया तो मई का तो प्रेशर और भी कम हो गया और भी अच्छा नंबर आएगा। तो ये टेस्ट मैं आपको लिख देता हूं गाइस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि आपने दिमाग में ऑलरेडी ये बना लिया कि सर मेरे तो 80 चैप्टर हुए हैं, मैं डर रहा था टेस्ट देने जाने से, कोई डर नहीं है, ये टेस्ट हर हालत में देना। और इसलिए मैंने आपसे कहा कि बेनिफिट कैसे करें एनटीए अनाउंसमेंट से। मैं बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो 2018 में जब हम रिवीजन कोर्स करा रहे थे, उनसे बात करके लग रहा था कि उन्होंने एक भी टेस्ट नहीं लिखा, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपके लिए आपकी सरकार ने सॉल्व कर दी है। अब आप टेस्ट लिखने का आपका अच्छा खासा रीजन है, जाके टेस्ट लिखिए फरवरी का। हम 80 चैप्टर तक कराएंगे आपको फरवरी तक। यदि आप साथ में ये जो बचे हुए चैप्टर है, प्लांट फिजियोलॉजी के 5, हीट के 3 और इनऑर्गेनिक के हाइड्रोजन एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डीएनएफ ब्लॉक, ये आप खुद करना चाहते हो, मेटलर्जी आप खुद करना चाहते हैं कर लीजिए, ठीक है। पर कम से कम 80 चैप्टर करके जाइए, फरवरी का कर दीजिए। इसके बाद हम बचे हुए 17 करा देंगे और साथ में आपका एक कंसोलिडेटेड रिवीजन भी करा देंगे। और टेस्ट सीरीज भी हम इसके है ना थोड़े पहले से चालू कर देंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए। पर गाइस, जबरदस्त फायदा आप उठा सकते हैं इस चीज का, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप एक बार एग्जाम खराब भी कर देंगे, दूसरा मौका है। एक ही साल में 2 मौके पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में बच्चों को मिल रहे हैं। कितने बच्चे हैं जो वो एक बार के प्रेशर में बर्बाद हो जाते हैं, एक साल खराब हो जाता है और डिप्रेशन में आ जाते हैं। सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया, इसका फायदा उठाइए। ये मत सोचिए कि ये कोई नई चीज हमारे ऊपर क्यों थोप दी गई है, आपको एक अच्छी चीज दी गई है, इसका फायदा उठाइए। तो होपफुली मैंने आपके लिए सारी चीजें कवर कर दी हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक फाइनल रिक्वेस्ट ये करूंगा, अभी तक तैयारी चालू नहीं करी है, ठीक है। आप सबके पास ये वाला मेरा नंबर है 8527521718, है ना, 8527521718, ठीक है। कोर्स लेना है, ठीक है। आज कॉल करिए, यहां पे कोर्स के बारे में समझिए, कोर्स को परचेज करिए, आज से पढ़ना चालू कर दीजिए। आप सच में टाइम बहुत लिमिटेड रह गया है, टाइम का फायदा उठाना है। और दूसरा, एनटीए के बारे में दुनिया भर की चीजें घूम रही होंगी, अलग अलग तरीकों से डराया जा रहा होगा, मेरे हिसाब से बहुत पॉजिटिव चीज है। तो इस वाले वीडियो के को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये वीडियो जाए और डर खत्म हो जाए। मेरा पर्पस इस वीडियो को आपको शूट करने का ये है, आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए और आप ये समझ लें कि ये जो हो रहा है इससे आप खुद कैसे फायदा उठा सकते हैं। अपने आसपास के जो लोग होते हैं कहते हैं हे भगवान एनटीए के लिए क्या हो गया, और मतलब चाय चल रही है और उसके ऊपर एनटीए की कहानी चल रही है, पॉपकॉर्न मत खाइए, ठीक है। जो अनाउंसमेंट है उसका फायदा उठाइए और आज से तैयारी चालू कर दीजिए। इस नंबर पे कॉल करिए, वीडियो कोर्स लीजिए और लाइव वीडियो चैप्टर्स पढ़ के आइए लाइव सेशन से पहले और तैयारी करिए, ठीक है गाइस।